नमस्कार एंड ब्लास्ट में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि दुनिया और देश की खबरें आप तक पहुंचती रहे। आइए डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर एक नजर। राम जन्मभूमि आंदोलन आगे बढ़ाना है, इसके लिए बनने वाले रणनीति का हिस्सा बनकर के 1949 में रामना के प्रकृतिकरण के साथ ही तत्कालीन सरकार की उस द्रव्या संधि को हटाने के कुछ प्रयास कर रही थी, उसके खिलाफ न्यायालय में जाने का कार्यवाह हो या उसके उपरांत न्याय से डैकर के समर्थक आइए इस लड़ाई को प्रभावित तरीके से आगे बढ़ने का कार्य रहा हो। स्पीक और पूज्य परमहंस नाम सुंदर दास जी महाराज मिलकर के पूज्य संतों के सानिध्य में आए इस आंदोलन को आगे बढ़ते रहे और आज इसी का परिणाम है कि पूज्य संतों की साधना खली हॉप हुई। 500 वर्षों का इंटेजर समाप्त हुआ। अयोध्या में रामनव विराजमान और विराजमान होने के साथ ही देश और दुनिया में अयोध्या धाम एक बार फिर से त्रेता युग का स्मरण कराता हुआ दिखाई दे रहा है। अयोध्या के संतों का गौरव बढ़ा, अयोध्या को एक नई पहचान मिली। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास सरकार बनने के बाद जो प्रारंभ भारत की न्यायपालिका की ताकत के साथ दुनिया ने किया कि जिस राम जन्मभूमि के बारे में लोग कहते थे जाकर फैसला राम मंदिर के पक्ष में हुआ, सड़कों पर खून की नदियां बह गईं। आपने देखा होगा वो जो संतों ने भरपूर प्रयास किया कि हम बातचीत से समस्या का समाधान निकालेंगे, लेकिन जब बातचीत के समाधान के रास्ते समाप्त होकर और सरकार की भरपूर कृपा आने लग गई तो उस समय पूज्य संतों में लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष का रास्ता चुना। संघर्ष का रास्ता चुनने के प्राण आप सब ने आए इस बात को देखा होगा। आंदोलन बड़े मजबूती के साथियों देश के अंदर आंदोलन आगे बढ़ा और आंदोलन के आगे बढ़ने की स्थिति थी, ये न्याय में फिर मामला जता है। और अंततः प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन के बाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनने के उपरांत आई इस समस्या के समाधान का मार्ग निकले। हमने देखा होगा जब 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने 500 वर्षों का दार समाप्त करते रहे अयोध्या में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में राम मंदिर के निर्माण कार्य का शिलान्यास और पूजन का कार्यक्रम आगे बढ़ाया था। और 22 जनवरी 2024 जब 500 वर्षों का निरहार समाप्त करते प्रभु राम लाला फिर से अयोध्या धाम में विराजमान, ये तिथियां देश और दुनिया की न केवल सनातन धर्मी के लिए बन गई बल्कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आस्था को विभावंश करने का प्रयास हुआ, आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, इन सभी लोगों के लिए एक नई प्रेरणा भी बनी। अयोध्या राम मंदिर का आंदोलन इसी अभियान की और जिसके प्रेरणा में कुछ 10 प्रभु रामचंद्र दास जी महाराज आए। अयोध्या प्रतिमा को आज दिगंबर अखाड़ा में स्थापित करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। पूज्य संतों के सानिध्य में प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले इसके लिए दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज को श्रीमंता उपाधि वाले महंत श्री राम और माननीय मंत्रियों का जो यहाँ के विधायक गण हैं उनका स्वागत करेंगे। मैं श्री शिवशंकर दास जी दिगंबर अखाड़े के सचिव से प्रार्थना करूंगा कि आप स्वागत भाषण देंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतापते नमः। बोलो अयोध्या धाम की। बोलो पूज्य सद्गुरुदेव श्री महंत साके। अरे सामने देखिए। जय श्री राम। आदरणीय पूज्य मुख्यमंत्री गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर श्री महाराज जी को श्री अनुज कांत दीक्षित, आशीष विटोरिया, अभिषेक पांडे, पंकज शुक्ल और आदि अभिनंदन। अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। जय श्री राम। आपकी ध्वनि बहुत हल्की है। जय श्री राम, जय श्री राम। दिगंबर अखाड़े में उत्तर प्रदेश
के मुख्यमंत्री यशस्वी गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर पूज्य श्री महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं। मैं श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। श्री महाराज जी के साथ फैजाबाद इस क्षेत्र यानी अयोध्या के प्रभारी माननीय मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी भी विराजमान है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पूज्य श्री महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी अपना यथा स्थान ग्रहण कर लें। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप श्री राम जन्मभूमि के पूर्व अध्यक्ष प्रतिपाद भयंकर की 21वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनके दिव्य मूर्ति का अनावरण हो चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर विराजमान है। मैं विलंब नहीं करता हुआ दिगंबर अखाड़े प्रभु राम की गाथा को सबसे पहले लिपिबद्ध करने का काम किया था त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि ने। तो अयोध्या का एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुनिया के अंदर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर पहला एयरपोर्ट कहीं बना है, प्रभु राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम में बना है। हम लोगों को इसको भी थोड़ा ऊंचा करना चाहिए। यहां पर यात्रियों के लिए जो भंडारा लगे, उस भंडारे में बनने वाला जो सुस्वादु व्यंजन थे, उस रसोई का नाम था माता सबरी रसोई। माता सबरी ने प्रभु राम को बेर खिलाए थे, चुन चुन करके बेर खिलाए थे। वो बिल्ली थी, लेकिन प्रभु ने भेदभाव नहीं किया, सबको जोड़ा था। बहनों और भाइयों, आज हमें भी तो प्रभु राम के अगर हम भक्त हैं, उन मूल्यों के लिए, उन आदर्शों के लिए, उन मार्गों का अनुसरण करते हुए हमें भी इस पथ का अनुसरण करना होगा। अन्यथा हम बोले कुछ और करें कुछ, कभी हमें उसका पुण्य नहीं प्राप्त हो सकता। हमें उसके अनुरूप बनना पड़ेगा। शिव की भक्ति के लिए शिव के अनुरूप बनना पड़ेगा। शिवो भूत्वा स्वयं चेत। अगर हम उसके अनुरूप नहीं बनेंगे तो भक्ति का लाभ हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। और प्रभु राम का भक्त बनने के लिए हमें भी उसके अनुरूप बनने की तैयारी करनी चाहिए। उनके आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की यही प्रेरणा थी और उनके जीवन का उद्देश्य भी यही था। उनके जीवन का समर्पण भी इन्हीं मूल्यों के लिए था। और आज हम उस पूज्य संत की 21वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए सभी का हृदय से एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी कृपा निरंतर बनी रहे, सनातन धर्म पुष्ट हो और भी दिग दिगंत तक इसकी ध्वजा पताका ऐसी फहराई जाती रहे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति भी पूज्य महाराज जी का सानिध्य और उनका आशीर्वाद बना रहे, इस कामना के साथ आप सबके प्रति भी मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। ऐसे ही मंत्रीगण आज अयोध्या में पूज्य आचार्य रामचंद्र प्रभु जी महाराज के इस मूर्ति के अनावरण में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने मूर्ति अनावरण किया। अयोध्या के संतों के साथ चिंता और चिंतन किया और आह्वान किया कि अयोध्या के डेवलपमेंट, अयोध्या के विकास के लिए ऐसे ही आप लोग सहयोग करते रहिए, ऐसे योगदान देते रहिए, जिससे विश्व पटल पर हम अयोध्या को स्थापित कर सकते। बांग्लादेश पूर्ण है। बांग्लादेश की घुसपैठ मैं मांग करता हूँ माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि तत्काल प्रभाव से हिंदुओं की चिंता और चिंतन करें और हिंदुस्तान में रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठी को हिंदुस्तान से बाहर करें। और जिस प्रकार से बांग्लादेश में आरक्षण के नाम पर हिंदुओं का घर जलाया जाना, हिंदुओं को पीड़ित करना, मंदिरों को जलाना, हिंदुओं को भगाया जाना, बहन बेटियों के साथ इज्जत लूटना और मारपीट करना, घर जलाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम भी ऐसा हिंदुस्तान में कर सकते हैं बांग्लादेशी घुसपैठी के साथ। बस यही कहूँगा कि परमहंस जी के नाम का एक चौराहा हो
और अयोध्या के तीर्थ क्षेत्रों को प्रकट किया जाए। ये नहीं कि उनके पत्थरों को ले जाकर के किसी एक जगह पर रख दिया जाए जो यहाँ पर एडवर्ड के समय के तीर्थों के पत्थर लगे हुए हैं। महाराज जी जैसे कहेंगे कि अब भी हिंदुओं को सावधान हो जाना चाहिए। महाराज जी ने बहुत हर्षित होकर के और सभी संत समाज की इच्छा की पूर्ति यहाँ की है। रामलला को विराजमान करने वाले उनकी मूर्ति की स्थापना हुई है। इसको लेकर के सारे अयोध्या के संत बहुत हर्षित हैं और बहुत प्रसन्न हैं। राधा मोहन दास, मध्य प्रदेश, बीना से। पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज का जीवन जो है हम सबको आत्मसात करना चाहिए। उनका संघर्ष का जो काल रहा वह हमें प्रेरणा देने वाला रहा है और लगातार उनके संघर्षों की जो भूमिका रही है उससे हम लोग अनुग्रहित हैं, अनुप्रेरणित हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार से भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर जो दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है वह जो है कहीं ना कहीं जो है उनके संकल्पों की सिद्धि है। और परमहंस रामचंद्र दास जी आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन श्रद्धांजलि के रूप में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होना ही जो है उनके प्रति श्रद्धांजलि है। महाराज जी परमहंस रामदास अरे पकड़े रामदास के जो आज जन्म था, आज अयोध्या दिगंबर अखाड़ा के पावन परिसर में राम जन्मभूमि न्यास के पूर्व अध्यक्ष श्री रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज की दिव्य मूर्ति का स्थापन एवं अनावरण का कार्यक्रम था, जिसमें माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आकर अपने कर कमल के द्वारा मूर्ति का अनावरण किया और अपने उद्बोधन में उनके प्रति भाव पुष्पांजलि अर्पित की। परमहंस जी ने राम जन्मभूमि आंदोलन में जो भूमिका निभाई थी, इस बात को आने वाली पीढ़ियां भी जानती रहें, स्मरण करती रहें और उनकी चेतना आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त होती रहे। इस उद्देश्य से दिगंबर अखाड़ा के पावन परिसर में यहाँ के महंत श्री सुरेश दास जी महाराज की अध्यक्षता में और उत्तराधिकारी महंत श्री राम लखन दास जी के नेतृत्व में माननीय योगी जी के द्वारा आज परमहंस जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। देश की जो घटना है वो बहुत ही दुखद है और हिंदुओं के साथ वहाँ महान अत्याचार हो रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री से हमें मांग करनी होगी और ये बार बार प्रार्थना भी है कि देश की सत्ता भारत सरकार इस कार्य में हस्तक्षेप करे और वहाँ हिंदू और जो हमारे सनातनी भाई सताए जा रहे हैं उनका संरक्षण हो, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए एक दबाव बनाया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए हमें सतत सावधान रहने की आवश्यकता है। हंस चौराहे की मांग की गई है। हौसले सदन पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जी ने मुख्यमंत्री जी के सम्मुख ही यह निवेदन किया कि अयोध्या में एक परमहंस जी के नाम पर चौराहा बने, परमहंस चौराहा, और मुस्कुराते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना समर्थन भी दिया है। आगे वैधानिक कार्यवाही जो होगी वो होगी और अयोध्या में परमहंस जी के नाम पर एक चौराहा स्थापित होगा जो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। जय श्री राम।